हाय गाइस, आज हम देखेंगे दो वेरिएबल्स की वैल्यू को कैसे स्वैप करते हैं यूजिंग द थर्ड वेरिएबल। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम प्रोग्राम देखते हैं, फिर हम कोड करेंगे। तो जो ये वाली लाइन है, ये हेडर फाइल हमने इंक्लूड की है। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल होती है। इस इसमें जो होता है, ये इसमें प्रिंटफ और स्कैनफ की डेफिनेशंस होती है, जिसकी वजह से हम यूजर से इंटरेक्ट कर पाते हैं, यूजर को आउटपुट दिखा पाते हैं और यूजर से इनपुट ले पाते हैं। ठीक है, अब यहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट हो गया है। यहाँ हमने तीन वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, ए, बी और टेम्प। ये इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स हैं। यहाँ हम यूजर की टर्मिनल में आउटपुट दिखाएंगे, एंटर टू नंबर्स। यहाँ यूजर से इनपुट ले रहे हैं हम ए और बी। जो पहली वैल्यू जाएगी वो ए में जाएगी, दूसरी वैल्यू बी में स्टोर होगी। जैसे यूजर ने इनपुट किया 5 और 7, तो 5 की वैल्यू जो है वो ए वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी और 7 जो है वो बी में स्टोर हो जाएगा। अब ये वाली लाइन प्रिंट होगी, बिफोर स्वैपिंग ए की वैल्यू क्या है और बी की वैल्यू क्या है। ए जो हो जाएगा 5 हो जाएगा और बी हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब ये लॉजिक, मेन लॉजिक यही है। जैसे हमें बी की वैल्यू ए में मूव करनी है, तो हम डायरेक्ट करेंगे, तो जो ये ए की वैल्यू है वो लॉस हो जाएगी। अगर हम 7 को डायरेक्ट ए में डाल देंगे तो ए की वैल्यू लॉस हो जाएगी। इसकी वजह से हम ए की वैल्यू पहले टेम्प में स्टोर कर देते हैं, ताकि ए की वैल्यू लॉस ना हो। अब हम बी की वैल्यू ए में स्टोर करेंगे और जो है, जो ए की वैल्यू है वो फिर बी में स्टोर कर देंगे। तो यहाँ ऐसा ही हो रहा है, टेम्प में हमने पहले ए की वैल्यू स्टोर की ताकि वो लॉस ना हो जाए, फिर ए में हमने बी की वैल्यू डाल दी, फिर जो बी में है वो ए की वैल्यू जो हमने टेम्प में स्टोर की थी वो बी में डाल देंगे। ठीक है, तो अब हमारी जो वैल्यूज है वो इंटरचेंज हो गई है यूजिंग द थर्ड वेरिएबल जो टेम्प है। इसके बाद ये लॉजिक लगने के बाद जो हमारा प्रोग्राम प्रिंट कर देगा आफ्टर स्वैपिंग, जो ए की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 7 और बी की वैल्यू हो जाएगी 5। ठीक है, तो अभी इस कोड में चलते हैं, इसका कोड देखते हैं। तो कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। ये हमने हेडर फाइल इंक्लूड कर ली, इंट मेन। मेन जो होता है ये एंट्री पॉइंट ऑफ अ सी प्रोग्राम होता है। जो भी सी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे वो यहीं से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा। हमने तीन वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए, ए, बी और टेम्प। अब हम यूजर से इनपुट लेंगे, एंटर टू नंबर्स। बैकस्लैश n जो है ये न्यू लाइन के लिए यूज होता है। अब जो यूजर इनपुट देगा वो दूसरी लाइन में देता है। यहाँ हम इंटीजर इनपुट करा रहे हैं तो परसेंटेज डी यूज करेंगे और एड्रेस ऑफ जहां हमें वैल्यू स्टोर करनी है। प्रिंट करते हैं हम जो यूजर ने इनपुट दिया होगा बिफोर स्वैप। ठीक है, बिफोर स्वैप ए की वैल्यू प्रिंट कर देंगे हम और बी की वैल्यू प्रिंट कर देंगे। अब हम लॉजिक लिखेंगे, टेम्प में है हम ए की वैल्यू स्टोर कर देंगे ताकि वो लॉस ना हो जाए। ए में हम बी की वैल्यू स्टोर कर देंगे और बी में जो टेम्प में हमने ए की वैल्यू स्टोर की थी वो वापस डाल देंगे और वापस हम यही लाइन प्रिंट कर देंगे, आफ्टर स्वैप वैल्यूज ऑफ ए और वैल्यू ऑफ बी, रिटर्न 0 हम लगा देंगे। ये सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन बताता है हमारे प्रोग्राम का। अगर नॉन जीरो वैल्यू रिटर्न होती है तो प्रोग्राम में कोई एरर आ गया समझ लो। सेव करते हैं, इसमें भी न्यू लाइन दे देते हैं इसके बाद। अब रन करते हैं। ये देखो, ये बैकस्लैश n की वजह से ये जो कर्सर है यहाँ पे आ रहा है। अगर हम बैकस्लैश नहीं n नहीं लगाते तो हम यहीं से इनपुट डालने पड़ते, में भी कोई दिक्कत नहीं थी। जैसे हम 5 और 7 वैल्यू डाली मैंने, एंटर दबाते हैं,
बिफोर स्वैप ए में वैल्यू थी 5, बी में थी 7। आफ्टर स्वैप ए में वैल्यू हो जाएगी 7 और बी में हो जाएगी 5। ठीक है, पीडीएफ में अपलोड करके लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से देख सकते हैं। थैंक यू गाइस।